देश कल से और आज से हतप्रभ है। हतप्रभ क्यों है? जो व्यक्ति 4,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके जिसने इतिहास बनाने का प्रयास किया हो, वह 2 दिन में इतना हताश, निराश हो जाएगा, इसकी कल्पना किसी को नहीं थी। 2 दिन में ही लोग पूछ रहे हैं कि लोकसभा में राहुल गांधी का भाषण अच्छा था कि मोदी का भाषण अच्छा था, और राज्यसभा में खड़गे का भाषण अच्छा था कि मोदी का भाषण अच्छा था। पूरे देश की जनता इन दोनों लोकसभा राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष दोनों के भाषण का तुलनात्मक अध्ययन कर रही है। यह अद्भुत पहली बार ये देश में हो रहा है। किसने क्या बोला और किसने जनता के पक्ष में कितना बोला और किसने देश को आगे रख के बोला और किसने व्यक्तिगत ईगो को शांत करने के लिए अपनी बात को रखा, इसका आकलन पूरा का पूरा देश कर रहा है। जहां जाइए, हाट, चौराहा, सड़क, घर, परिवार, सब जगह यही बहस चल रही। आदरणीय राहुल जी, इतने अच्छे आदमी थे आप, क्या थे और क्या हो गए? एक तो खंजाट की तरह आप दाढ़ी बढ़ा करके अपने व्यक्तित्व को ही न जाने क्या कर रहे हैं। यह सही है कि यात्रा में, पैदल यात्रा में दाढ़ी बनाने का मौका नहीं मिला, बढ़ गई, और उसके बाद जब यात्रा खत्म हुई तो संसद के पटल पर लोकसभा में जब आप गए तो दाढ़ी को करीने से सजा लेते। आप मोदी के दाढ़ी की तुलना अपनी दाढ़ी से कर रहे हैं। मोदी की दाढ़ी बहुत करीने से सजी रहती है, अच्छा लगता है व्यक्तित्व पर। आपकी दाढ़ी उलझा हुआ, आपके राजनीति और व्यक्तित्व की तरह उलझी हुई राजनीति दाढ़ी है। कितना सुंदर व्यक्तित्व था राहुल जी आपका। आप मुस्कुराते थे तो देश मरता था, आप आंख मारते थे संसद में तो देश, पूरा संसद हतप्रभ हो जाता था। आप गले पड़ते थे तब भी देश गंभीरता से लेता था। लेकिन अद्भुत है आप कि आपने दाढ़ी छोड़ दी और जिस रूप में लोकसभा में प्रकट हुए, वह रूप आपका सलोना रूप नहीं है। चुनमुना जैसा चेहरा आपका, सुंदर बदन, अच्छा व्यक्तित्व, चेहरे पर तेज, गोरा चिट्टा शरीर, लगता था कि एक राजकुमार का स्वरूप आपका है। लेकिन यात्रा के बाद जब लोकसभा में आपने अपनी बात रखी, भाषण किया, उसके बाद तो आपका व्यक्तित्व जैसे मुरझा गया, दब सा गया। वो गोराई, वो तेज कहां गायब हो गई राहुल जी? ये तो समझ में नहीं आता। इतनी दूर 4,000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद जब नेता तप के उभरता है तो उसका व्यक्तित्व देश के एक नायक की तरह दिखाई पड़ता है। देश उसको सलाम करती है। लेकिन इसके बावजूद भी देश और लोग आपके मुरझाए चेहरे को, आपके हताश चेहरों को, आपके चिंतित चेहरे को देख करके हतप्रभ हैं। किसने फंसा दिया आपको अडानी के चक्कर में? पूरे भाषण में राहुल जी लोकसभा में आपने 100 बार अडानी का नाम लिया होगा। अडानी, अडानी, अडानी।
एक बार भी भारत की जनता की जय आपने नहीं बोला, भारत की जनता का नाम ही नहीं लिया आपने। किसने सिखाया आपको? वोट जनता देती है राहुल जी, अडानी वोट नहीं देते अकेले, उनके वोट से क्या फर्क पड़ता है? आपने जो भाषण किया तथ्यहीन, एक एक लोक लुभावन सामान्य सतही किस्म के भाषण आपका था, कोई प्रमाण नहीं। कहां एलआईसी डूबी है राहुल जी? किस भारत के किस नागरिक का एलआईसी में पैसा डूबा है? और भारत की अर्थव्यवस्था कितनी लड़खड़ा गई है, यह भी तो आपको समझना चाहिए, देखना चाहिए। और जिस तरह से आपके प्रश्नों का जवाब नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में दिया, आपका तो चेहरा ही उतर गया। आपके मुंह से लगा कि अरे क्या मैं कर दिया। आपको स्वयं पश्चाताप हो रहा होगा कि मैंने कहां छेड़ दिया राग, कहां जनता की बात होती है। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अपने भाषण में कम से कम 20 बार 140 करोड़ जनता का नाम लिया। वे सिर्फ जनता, सिर्फ जनता, सिर्फ जनता, सिर्फ जनता, सिर्फ भारत, सिर्फ भारत, इसी की बात कर रहे थे। आप कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़े। आपको सिर्फ ये था कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी अडानी का नाम ले लें। मोदी राजनीतिक हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के। आपकी तरफ बचकाना काम वो नहीं करते, बचकानी राजनीति नहीं करते। वो क्यों लेंगे अडानी का नाम? उनको अडानी से क्या लेना देना? उनको तो भारत के 140 करोड़ जनता से लेना देना है। वो उसी लिए हैं और आप अडानी के लिए हैं। छोड़िए इस बहस को। लोकसभा में जिस तरह से उन्होंने आपको और आपकी पार्टी को धोया, आपके पास कोई जवाब नहीं था, ना उस तरह बोल सकते। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखिए, आपके पार्टी के अधीर रंजन चौधरी खुद ही संसद में आपको पप्पू बता रहे हैं। अमित शाह जी को कहना पड़ा कि भाई माननीय सांसद को पप्पू ओप्पू मत कहिए, और आप पप्पू 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 कह रहे हैं। देश क्या कहता है, लेकिन आपने तो संसद में राहुल गांधी को पप्पू कह करके संसद की मुहर लगा दी पप्पू होने का। ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्षमा चाहता हूं, ये अधीर रंजन चौधरी ने कहा था। ये संसद के पटल पर है। क्यों करते हैं बचकानी हरकत राहुल जी? कैसे लड़ेंगे मोदी से? लगा कि 2024 के चुनाव में इतना कठिन संघर्ष होगा मोदी बनाम राहुल गांधी कि हार जीत का फासला कम हो जाएगा। लेकिन संसद में आपके भाषण और मोदी के भाषण में के बाद जनता यह कहने लगी कि कहीं कोई लड़ाई ही नहीं है। मोदी इतने आगे हैं कि उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। और लोकसभा में आप दोनों के भाषण के बाद देश में 2024 के चुनाव की दशा और दिशा भी तय हो गई। ये तो आपको समझ में आ रहा था। सुंदर बदन, मुस्कुराता हंसता चेहरा, खिलखिलाता व्यक्तित्व, सब खत्म कर दिया आपने। क्या फायदा हुआ 4000 किलोमीटर पैदल चलने का राहुल जी? कोई फायदा नहीं हुआ। जनता हंसने लगी आप पर। आपकी सारी तपस्या समाप्त कर दिया भारत की जनता ने, आपके बचकानी हरकत से, बचकाने भाषण से। भाषण देना तो सीख लीजिए। मोदी से लड़ने के लिए एक पावरफुल ओरेटरी होनी चाहिए। वो पावरफुल ओरेटरी आप लाएंगे कहां से, जब आप इतने दिनों तक नहीं ला पाए तो कैसे लड़ेंगे आप? और जो आपके चंगू मंगू है ना, वो आपको खुद गर्त में ढकेल रहे हैं। मैं आपसे निवेदन पूर्वक करना बार बार कहता रहा, चंगू मंगू नादान राजनीतिज्ञ हैं, परेशान हताश राजनीतिज्ञ हैं। वो आपको आगे करके आपकी लुटिया डुबोने के षड्यंत्र में लगे हुए हैं। मैं निवेदन पूर्वक हाथ जोड़ के कह रहा हूं, उसको समझिए राहुल जी। और आज राज्यसभा में तो मोदी, आप तो वहां नहीं थे, खड़गे जी की ऐसी तैसी कभी बोलती बंद हो गई उनकी।
बोलती बंद हो गई, बोलती, नारा लगाते रहे, चिल्लाते रहे राज्यसभा में, मोदी अपना काम करते रहे। उन्होंने देश की 140 करोड़ जनता को अपना संदेश दे दिया कि हमको 1924 में क्या चाहिए और मुझे क्या करना है। आप कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए राहुल जी। न खड़गे कुछ राज्यसभा में कर पाए, न लोकसभा में आप कुछ कर पाए। दोनों लोग असफल हो गए। ये उठाना ही नहीं चाहिए था जनता का। कहां बेरोजगारी की बात आपने की, कहां महंगाई की बात आपने की। धारा 370 हटाने के बाद आप कश्मीर में ताल ठोक रहे थे, सीना ठोक रहे थे। मोदी ने कह दिया कि हम तो आतंकवादियों को चुनौती दे करके हमने तिरंगा फहराया, और आप तो उस समय गए जब कश्मीर खुशहाल कश्मीर हो गया, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, सब कुछ वहां ठीक। तब आप झंडा फहरा करके आप पीठ ठोक रहे हैं। ये कह दिया, सुना दिया आपको, आपके पास जवाब नहीं था, और ये गलत भी नहीं था। राहुल जी, आपने तो अपना क्या करें, आप राजकुमार जैसा व्यक्तित्व, प्रधानमंत्री बनने की इतनी उत्कट आकांक्षा, और आप प्रधानमंत्री बनने के योग्य होने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। लड़ते ना, मोदी जी से आमने सामने लड़ते, आप कहां उनसे टिक पा रहे हैं। उन्होंने तो आपको बार बार अपना बच्चा सिद्ध कर दिया। राजनीति में बच्चे हो, अभी और सीखो, और गंभीर बनो, और कुछ करो, तब लड़ पाओगे। देश की राजनीति बदल गई, देश के जनता का मूड बदल गया, देश के जनता की दृष्टि बदल गई राहुल जी। और खड़गे तो किसी तरह से राजनीतिक नहीं लगते ही नहीं, उनको तो बोलना भी नहीं आता। खैर, हिंदी उनका समस्या है, फिर भी कुछ नहीं, तथ्य भी नहीं रख पाते। तथ्य तो आप भी नहीं रख पाते, तथ्य खड़गे तो कैसे लड़ेंगे मोदी से। ऐसी तैसी कर दिया लोकसभा और राज्यसभा में मोदी जी ने। कांग्रेस कैसे लड़ेगी। विपक्ष ने तो अकल के दोनों दिनों के भाषण का तुलनात्मक अध्ययन करके विपक्ष तो अपने साथ आपको सटने ही नहीं देगा। आपको अकेले लड़ना पड़ेगा, तो क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। गया 2024, गया, टाटा बाय बाय गुड बाय हो गया। 2024 आपके लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट जो भी कहिए सब हो गया। ये 2 दिन के भाषण में नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को चुनावी मोड में ला दिया। अब सब 2024 की प्रतीक्षा में लग गए, और नारा भी दे दिया कि एक अकेला सब पर भारी। ये नारा दे दिया। अब आप कौन सा नारा देंगे, आप कौन सा नारा देंगे बताइए। नारे का विकल्प नारा होता है ना, नारा आप कौन सा देंगे। आपके पास कोई नारा नहीं। न अडानी डूबे, न LIC डूबी, न भारत की अर्थव्यवस्था डूबी, न भारत का एक भी अडानी की कंपनी में काम करने वाला एक भी युवक निकाला गया, कुछ नहीं हुआ। और आप झूठ परोस करके, एक रिटॉरिक पर परोस करके मोदी को घेरने चले थे, और घेरते घेरते उन्होंने ऐसा आपको घेर दिया कि आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। राहुल जी, क्यों कांग्रेस की लुटिया डुबो रहे हैं। खड़गे साहब को अध्यक्ष बनाया तो किसी लायक नहीं है। वो तो राज्यसभा में फिचकुर फेंक रहे थे। पूरे देश ने देखा, मैं ही नहीं देखा, पूरे देश ने एक एक लाइन देखा। राहुल जी, गजब है, आपको प्रणाम करता हूं। इतनी तपस्या के बाद भी ढाक के 3 पात ही जब होना था, तो इतना शरीर को क्यों, दाढ़ी बढ़ गई, दुबले हो गए आप, शरीर का वजन कम हो गया, चेहरे की रौनक चली गई, दाढ़ी बेतरतीब दाढ़ी के रूप से आपका व्यक्तित्व ही नष्ट कर दिया लोगों ने, आपको चढ़ा करके किया। आपको प्रणाम करता हूं।